महायुद्ध से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि किस तरह से यूक्रेन ने फिर वार कर दिया कि और अब यूक्रेन के वार ने रूस पे भी तबाही मचाना शुरू कर दिया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे गए। यूक्रेन ने यहां पर वार किया गया और रूसी सेना पर बड़े हमले की खबर है। रूस की सेना पर बड़ा हमला यूक्रेन की तरफ से किया गया। यूक्रेन ने आर्टिलरी स्ट्राइक की है और उसमें बख्तरबंद गाड़ियों को नष्ट कर दिया है। रूस की बख्तरबंद गाड़ियों को नष्ट करने की साजिश यूक्रेन के द्वारा रची है। तो बिल्कुल तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से ये मामला सामने बढ़ता जा रहा है। दोनों देशों के बीच महायुद्ध की एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये युद्ध जो है दोनों तरफ से लगातार जारी है। अब यूक्रेन ने 2 रूसी टैंक को उड़ाया है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस महायुद्ध की। इस बीच रूसी टैंक पर एक और हमला हुआ है। अटैक में रूसी IFV तबाह किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रूसी सेना पर यूक्रेन का बड़ा हमला। तो एक के बाद एक यूक्रेन की सेना रूसी सेना को टारगेट कर रही है। रूसी टैंक को टारगेट किया गया, तबाह किया गया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर आप देखिए। अटैक में रूसी IFV ये तबाह किया गया है, ये तबाह हो चुका है। रूस की बख्तरबंद गाड़ियां नष्ट की गई हैं। तो अटैक में रूसी IFV के तबाह होने की ये तस्वीर आपके सामने। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर आपको हम लगातार बता रहे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए। रूस यूक्रेन के बीच ब्लेम गेम चल रहा है जिसमें अमेरिका की भी डायरेक्ट एंट्री हो गई है। ये खेल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। रूस की तरफ से लगातार यूक्रेन पर डर्टी बम का इस्तेमाल करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को चेतावनी दे डाली है। तीनों देशों के बीच बढ़ती तल्खी को देखकर अब संयुक्त राष्ट्र ने पूरे मामले की जांच करवाने की बात कह दी है। संयुक्त राष्ट्र के परमाणु प्रमुख ने कहा है कि वे यूक्रेन में 2 स्थानों पर निरीक्षकों को भेज रहे हैं। ये वही स्पॉट है जहां यूक्रेन की तरफ से डर्टी बम प्लांट करने के आरोप लगाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के 2 अफसर बहुत जल्द इन 2 ठिकानों की जांच करेंगे। IAEA के अधिकारियों ने 1 महीने पहले भी यूक्रेन के न्यूक्लियर रिसर्च इंस्टीट्यूट को इंस्पेक्ट किया था। यूएन के मुताबिक इस बार जांच किसी खास उद्देश्य से की जाएगी। आमतौर पर निरीक्षक परमाणु सामग्री जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम की तलाश करते हैं, लेकिन इस बार खास तौर पर जांच में आइसोटोप, सीजियम और स्ट्रोंटियम का उल्लेख किया गया है। यही नहीं, AIEA यूक्रेन के कुछ अन्य न्यूक्लियर प्लांटों पर भी विशेषज्ञों की तैनाती करेगा। संयुक्त राष्ट्र अब अलर्ट मोड में आ गया है। माना यह जा रहा है कि उल्टा रूस परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है और वो जानबूझकर यूक्रेन पर डर्टी बम इस्तेमाल करने के आरोप लगा रहा है, जिसकी आड़ में वो यूक्रेन पर हमला कर सके। लेकिन जिस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और डर्टी बम की बात पुतिन के रक्षा मंत्री कर रहे हैं, वो क्या है, इसे जानना बेहद जरूरी है। आखिर ये डर्टी बम क्या है, परमाणु बम से कितना अलग है, कितनी तबाही मचा सकता है और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्या है। जिस डर्टी बम की बात हो रही है उसके बारे में जानने के लिए पहले हमें परमाणु बम को समझना पड़ेगा। एटम बम यूरेनियम या प्लूटोनियम जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थ से बनता है। इनके इस्तेमाल से शक्तिशाली विस्फोट होता है। धमाके के साथ बहुत बड़ी तादाद में एनर्जी और हीट निकलती है। फौरन ही 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पैदा होता है। धमाके से सभी इमारतें तबाह हो जाती हैं। रेडिएशन का असर कई सालों तक रहता है। परमाणु बम को बनाना और इस्तेमाल करना हाई टेक्नोलॉजी काम है। यही नहीं, न्यूक्लियर बम को दागना भी बेहद जटिल प्रक्रिया है और दुनिया के केवल 8 देश ही परमाणु बम बना पाए हैं, जबकि डर्टी बम इससे काफी अलग है। यूक्रेन पर जिस डर्टी बम के इस्तेमाल के आरोप लग रहे हैं उसका इस्तेमाल केवल रेडियो एक्टिविटी फैलाने के लिए होता है। इसमें सीजियम, कोबाल्ट, पोटेशियम और यूरेनियम होते हैं। डर्टी बम का इस्तेमाल कमजोर देश या आतंकी संगठन करते हैं। इसे डायनामाइट और RDX के साथ बनाया जाता है। धमाका होने के बाद चारों तरफ रेडियो एक्टिव पदार्थ फैल जाते हैं। लोग लंबे समय के लिए कैंसर जैसी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। हालांकि डर्टी बम के विस्फोट से बड़े पैमाने पर मौत नहीं होती। अगर इतिहास उठाकर देखें तो अब तक दुनिया में कभी भी
डर्टी बम से धमाका नहीं हुआ है। हालांकि इसे इस्तेमाल करने की कोशिशें जरूर की गई थी। सबसे पहले 1995 में मॉस्को शहर में डर्टी बम प्लांट किया गया था। 2002 में अमेरिका के शिकागो में डर्टी बम विस्फोट की साजिश का खुलासा हुआ था। 2006 में ब्रिटेन और अमेरिका में डर्टी बम विस्फोट की प्लानिंग रची गई और 2014 में इराक में ISIS ने डर्टी बम धमाका करने की साजिश रची थी। हालांकि इन चारों दफे धमाके की साजिशें नाकाम कर दी गई थी। रूस ने यूक्रेन पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए हमला करने का आरोप लगाए हैं। रूस का दावा है कि यूक्रेन इसका इस्तेमाल इसलिए कर रहा है ताकि दूसरे देश उसकी कार्रवाई पर सवाल खड़े ना करें। फॉल्स फ्लैग रणनीति का इस्तेमाल कई युद्धों में किया जा चुका है। फॉल्स फ्लैग के जरिए कई बार दूसरे देशों पर हमले भी हुए हैं। ये एक ऐसी सैन्य कार्रवाई है जब एक देश छिपकर दूसरे पर हमला करता है और युद्ध शुरू करने का दोष अपने दुश्मन देश पर डाल देता है। अंत में जवाबी कार्रवाई के नाम पर युद्ध का ऐलान कर दिया जाता है। ऐसा पहली बार नहीं है जब पुतिन ने यूक्रेन पर जवाबी हमला किया हो। जंग की शुरुआत में भी रूस ने दावा किया था कि यूक्रेन में खतरनाक वायरस स्टोर किए गए हैं जिसे रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जब पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कब कब डर्टी बम का इस्तेमाल किया गया। 2002 में आपको बता दें 1995 में मॉस्को में डर्टी बम प्लांट किया गया था। 2002 में शिकागो में डर्टी बम विस्फोट की साजिश रची गई थी। तो कब कब इस्तेमाल किया गया? 2006 में ब्रिटेन अमेरिका में विस्फोटक की प्लानिंग भी की गई थी। 2014 में इराक में ISIS ने डर्टी बम की साजिश की थी। 1995 की बात करें तो मॉस्को में डर्टी बम प्लांट किया गया था और शिकागो में डर्टी बम विस्फोट की साजिश 2002 में की गई थी।